साझेदारों के लिए लाभ की गारंटी क्या होता है इसमें देखना इधर। अब जो साझेदारों की जो लाभ की गारंटी है इसको 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग पढ़ने अपन को बहुत इजी भाग है, देखना अभी एक एक समझने की कोशिश करना। पहली गारंटी है जो नया साझेदार आया, उससे पहली गारंटी मिली फर्म द्वारा गारंटी। किससे मिली गारंटी? फर्म द्वारा। पहली गारंटी फर्म ने दी। दूसरी गारंटी है वो है साझेदार द्वारा गारंटी। दूसरी कौन सी है? साझेदार द्वारा गारंटी। तीसरी है, अब तीसरी उल्टा है, देखो यहां पर नए साझेदार आया ना, जो भाई 2 जना काम कर रहे थे मान लो, एक तीसरा आदमी आया ना, उसे अपन ने गारंटी दी, वो 2 भी दिया, फर्म द्वारा गारंटी और साझेदार द्वारा गारंटी। अब जो नया, मैंने बोला ना एक पार्टनर अब काम चला रहा है, उसे फर्म में आना है और फर्म में आने के लिए वो क्या कर रहा है, अब गारंटी दे रहा है फर्म को, तो यहां पर होगी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, ये तीसरी गारंटी है अपने। और एक लास्ट एंड फाइनल है गारंटी, वो चौथी गारंटी है अपने फर्म द्वारा साझेदार को, फर्म द्वारा साझेदार को तथा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर ये है 4 गारंटियां जिनको अपन को पढ़ना है। पहली फर्म द्वारा गारंटी, दूसरी साझेदार द्वारा गारंटी, तीसरी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और चौथी फर्म द्वारा साझेदार को तथा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। हेडिंग लगाइए पहली, फर्म द्वारा गारंटी लगा दी। फर्म द्वारा गारंटी लिखना, इस स्थिति में नए साझेदार को, इस स्थिति में नए साझेदार को फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है। इस स्थिति में नए साझेदार को फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है। इस स्थिति में नए साझेदार को फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है। जो न्यू पार्टनर है उसको गारंटी कौन देगा? फर्म। तो इस स्थिति में नए साझेदार को फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है। फिर इसकी प्रोसेस लिखा दो, नई लाइन से लिखना। सर्वप्रथम प्रोसेस लिखा दो इसकी। सर्वप्रथम लाभ कम होने की दशा में, 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 सर्वप्रथम लाभ कम होने की दशा में नए पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा, या गारंटी प्राप्त लिख दो यार, यूँ करो। सर्वप्रथम लाभ कम होने की दशा में गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। सर्वप्रथम लाभ कम होने की दशा में गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। सर्वप्रथम लाभ कम होने की दशा में गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा तथा नई लाइन से लिखिए, तथा शेष लाभ को, तथा नई लाइन करके लिखना, शेष लाभ को शेष साझेदारों में, नई लाइन से लिखना, शेष लाभ को शेष साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। शेष लाभ को शेष साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। शेष लाभ को शेष साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। शेष लाभ को शेष साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है ये, बहुत इजी प्रोसेस है। पहला तो समझ लो बहुत इजी हो गया, पढ़ने से पता चल गया देखो क्या है। पहले आप ये चेक कर लो,
अपन ने गारंटी दी, क्या उस नए पार्टनर का वो लाभ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपन ने किसी साझेदार को बोला तुझे 1/4 हिस्से के लिए मैंने फर्म में प्रवेश दिया और तुझे न्यूनतम 20,000 तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब लाभ हो गया कम, लाभ हो गया 40,000, उसको 1/4 हिस्से के लिए दिया, 40,000 इंटू 1/4 किया तो कितना आया 10,000, जबकि कितने लाभ के लिए गारंटी दी थी उसे 20,000 के लिए, 10,000 कम पड़ गए ना। तो आपने तो इसको गारंटी कितने दी 20,000। तो सबसे पहले जो पार्टनर है गारंटी प्राप्त साझेदार उसको उसका हिस्सा दे दो। तो पहला जो गारंटी प्राप्त साझेदार उसका हिस्सा दे दे 20,000, शेष कितना बचा 10,000। 10,000 मान लो बी और सी में बराबर बांट देंगे। बोलो बात समझ में? एक नहीं, बस ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 20,000 दे दिया, 20,000 बचा था, 20,000 को दोनों साझेदारों बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। देखिए वापस पढ़िए पूरी लाइन को, देखिए एक बार वापस पढ़िए। सर्वप्रथम नए साझेदार को लाभ कम होने की दशा में उसको हिस्सा दे दिया जाएगा। सही बात है, सही बात है। शेष लाभ को शेष साझेदारों में उनके लाभ विनिमय अनुपात में बांट दिया जाएगा। हो गया? ध्यान रखना, लिखा नहीं रहा हूं, समझ लेना। यह कंडीशन तभी लागू होगी जब उस साझेदार को वास्तव में लाभ कम मिला है। अब आपने 20,000 की गारंटी, फर्म को लाभ 1,00,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? कितना हो गया? तो 1,00,000 का 1/4 कितना होता है? 25,000। 1,00,000 का 1/4 कितना होता है? तुमने गारंटी कितनी दी थी? 20,000। तो अब उसका लाभ कितना हो रहा है? 25,000। तो अब तुम ऐसा नहीं कि उसके बाद 5,000 तू दे, हमें उल्टा कर 20,000 से ज़्यादा है। ज़्यादा लाभ है तो दे देंगे, कम लाभ हुआ तो उसको देना पड़ेगा। बोलो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कंसेप्ट पूरा दिमाग में रखो बस। कम लाभ हुआ तो देना है, ज़्यादा लाभ हुआ तो नहीं लेना नहीं है, उसको उतना ही लाभ देना है जितना हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ये रहा एग्जाम्पल, ए और बी है और इनका रेशियो है 3:2। सी को 1/5 हिस्से के लिए सी को 1/5 हिस्से के लिए न्यूनतम 10,000 की गारंटी के लिए साझेदार बनाया। फर्म का लाभ 40,000 हुआ तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। क्लियर? क्लियर? ए और बी 3:2, सी को 1/5 हिस्से का प्रवेश दिया। न्यूनतम लाभ कितने का? 10,000। 10,000 न्यूनतम लाभ की गारंटी परमानेंट, ध्यान रख बोर्ड पहले। फर्म का लाभ 40,000 रुपये और उसको लाभ हानि नियोजन खाता। मैंने कहा सबसे पहले ये चेक करो कि सी को लाभ हुआ कितना। तो सी को लाभ ये चेक कर लो, सी को लाभ हुआ कितना। देखो कितना है ये 40,000। 40,000 में कितना कर लो 1/5। कितने ही सी की लाभ की गारंटी? 8,000। कितने ही? 8,000। जबकि सी को गारंटी कितनी दी तुमने? 10,000 दी। कितनी दी? जबकि 8,000। तो अब बताओ क्या करेंगे? सर्वप्रथम कम है ना, गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा और शेष लाभ को क्या कर लिया जाएगा? अनुपात में बांट लिया जाएगा। बस हो गया, कंप्लीटेड। ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट होता है बाय P&L। कोष्टक में क्या लिख दो? नेट प्रॉफिट कितने रुपए है? 40। और सर्वप्रथम गारंटी प्राप्त साझेदार को इसका हिस्सा दे दो। कौन है गारंटी प्राप्त साझेदार? ए क्या सी है? सी। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना है गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा? 10,000। और शेष लाभ को शेष साझेदार में बांटो। शेष लाभ कितना? 40 में से 10 गए तो पीछे कितने बचे? 30,000। तो 30,000 बचे तो टू एज कैपिटल कितना है? 30,000 इंटू 3/5 कितना हो गया? 18,000। और टू बीच कैपिटल कितने रुपए आ जाएंगे? 30,000 इंटू 2/5 कितना आ जाएंगे? 12,000। और जोड़ क्या कर लो इसकी? इक्वल कर लो। 40,000 40,000 उतार लो।